ग्राम समाचार में आपका स्वागत है। चुनाव का मौसम ही तापमान नहीं बढ़ा है, बल्कि कहिए तो गहमागहमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसका कारण है कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार हैं निशिकांत दुबे, उनके विरुद्ध में इंडिया अलायंस ने बहुत ही मजबूत उम्मीदवार को उतारा है, प्रदीप यादव जी को। और इस तरह का आज हम उनके नॉमिनेशन को कवर कर रहे थे, तो उनके साथ में आज लग रहा था कि एक एक आदमी ही इस क्षेत्र का एक औकात रखता है, एक हैसियत रखता है। उनके साथ मंच पे शामिल थे। यहाँ तक कि जो पर्यवेक्षक है उन्होंने कहा कि इस तरह का नॉमिनेशन का हमने सभा कभी कहीं नहीं देखा है। और बड़ा मज़ेदार बात यह है कि गोड्डा ज़िले के नहीं, झारखंड के बाहुबली कहे जाने वाले विधायक, पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव जी आज उनका समर्थन किया है, उनको साथ दिया है, चूँकि राजद का समर्थन पार्टी से कांग्रेस का उम्मीदवार है। इसी पर बात करने के लिए बाहुबली विधायक ही संजय यादव जी हमारे साथ हैं और हम उनसे पूछेंगे कि आखिर अब की बार क्या राजनीतिक गुल खिलाएंगे कि उनका जो मोदी जी का जो हैट्रिक है, कहा जाता है कि मोदी जी का हवा चल रहा है, उस हवा को ये पिछाड़ सकें। संजय जी, ग्राम समाचार में आपका स्वागत है। संजय जी, क्या मुद्दा रहेगा आपका? चलिए, सबसे पहले राजीव जी, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आपने मुखर से अपने न्यूज़ को दिखाते हैं, लोगों को संदेश पहुंचाते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। जिस तरह से आपने बोले बाहुबली, बाहुबली शब्द को हम समझ नहीं पाए कि बाहुबली क्या चीज़ होता है। जनता का काम करना, जनता के लिए मुखर होकर बोलना, गरीबों की आवाज़ को बुलंद करना, गरीबों तक विकास पहुंचाना, अगर आप लोग बाहुबली समझते हैं तो सोचिए हम बाहुबली हैं। चूँकि मेरी आदत रहा है कि हमारा जो नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आज नौजवानों का जो दिल का जिगर, दिल का टुकड़ा और अपने वादा पे मुखर होकर के उतरना, और जिस आदरणीय नेता लालू यादव जी गरीबों को जब जुबान दिया, ताकत दिया, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, डीसी हो, एसपी हो, अपने हक अधिकार की जब आवाज़ दिलाया तो लोगों ने साजिश करके उनको फंसाया, बोला चारा घोटाला, चारा खा गया। जबकि हम लोग चारा, आप लोग जानते हैं हम लोग कृष्ण के वंश हैं और हम लोग गाय माल पालते हैं और उसको हम लोग खिलाते हैं, तो वो चारा चोर बताया। और यही मोदी जी ने 2014 में सीना तान तान के कहा था कि मैं काला धन लालू जी ने जो विदेश में रखा है उसको मैं लाऊंगा, मेरी सरकार बनेगा तो, और गरीबों को 15-15 लाख रुपया करके बांटूंगा। लेकिन वो काला धन आज तक बता भी नहीं पाया, ना ला पाया। 15 लाख तो छोड़ दीजिए, अगर 15 पैसा भी देता तो आज गरीबों को लगता रियल में लालू यादव ने पशुपालन घोटाला किया था। वो बता भी नहीं सका, आज तक नहीं बता पाया। जनता उनसे जानना चाहता है कि आखिर लालू यादव का काला धन कहाँ है। और लालू यादव ने सबसे बड़ी भूल कही है या गलती की है, उन्होंने जो है एक ही गलती अगर किया देश के लिए तो गरीबों को ताकत दिया, गरीबों को जुबान को बुलंद किया, और उसी में लोगों को जो आवाज़ दिया तो उनको इन लोगों ने, आज जनता सवाल कर रहा है कि मोदी जी अब मंदिर मस्जिद की राजनीतिक नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान की राजनीतिक नहीं चलेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीतिक नहीं चलेगा। आपने जो वादा किए थे वो वादा पूरा किए। चूँकि यहाँ लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को सिंचाई चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, जो आपने वादा किए थे उससे भटक क्यों रहे हैं? अब ये जुमलाबाजी आपका नहीं चलेगा। 10 साल तक आप लोगों ने बहुत बुड़बक बना चुके यहाँ के गरीबों को। लालू जी ने पहले भी कहा करता था, अरे भाई ये दोनों गुजरतिया जो है ना, पूरा जो है जुमलाबाज है, दोनों जुमलाबाज। अब ठकेगा, चूँकि गुजराती लोग बिजनेस करता है, पहले तो बिजनेस किया ही, अब तो जनता का भी बिजनेस कर रहा है। उस समय लोगों ने नहीं माना, नहीं बुझ पाया,
लालू जी ने अपने मालिकों को बार बार जो है कहा कि जुमलाबाज के फेरा में मत पड़ो। और लालू जी ने तो यहाँ तक कहा करे ये भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रहा, ये गुजराती पार्टी हो गया। आज वोट किसके नाम से मांगता है? भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मांगता है क्या? मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए, मोदी जी के, अमित शाह के नाम पर वोट दीजिए। काहे कि इस देश में सबसे झूठ बोलने का हेडमास्टर अगर कोई है तो मोदी जी है। झूठा आश्वासन करके लोगों को गुमराह करके ठग करके वोट लिया, लेकिन जनता इस बार जग चुका है, देश की जनता भी और खास करके राज्य का जनता। और हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनाया, बीमारी के हालत में किडनी का ऑपरेशन करके आया और कहा देश से मोदी को भगाना है, नहीं तो हमारा संविधान को ही चेंज कर देगा। अभी तो संविधान को सिर्फ छेड़ा है। इस बार का जो नारा उसने दे रहा है कि 400 पार 400 पार, ये सिर्फ हमारा जो आदरणीय भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बनाया हुआ था, जिसमें हमको आरक्षण मिलता था, हमको नौकरी मिलता था, आवाज बुलंद होता था, आज उसको भी खत्म करने के लिए ये लोग लगा हुआ है। इसलिए कह रहा है 400 पार। इसलिए कि ये जो जनसभा आप आज देखे आपने, ये हर लोगों का जो है खून गर्म हो चुका है। आज जो नॉमिनेशन में ये जनसलाब था, ये कोई भाड़ा पे लाया हुआ नहीं था बीजेपी के तरह। ये पैकेट और लिफाफा लेके नहीं आया था, ये सतुआ खा के आया था और गोड्डा में भी सतुआ पी रहा था और बोला इस बार गंगा पार। मोदी को देश के गद्दी से हटाना है, संविधान को बचाना है और गोड्डा से गंगा पार कर देना है। अच्छा विधायक जी, ये बताइए संजय जी, बीजेपी का कहना है, बल्कि हमने दुबे जी से बात की, दुबे जी को कहा कि भाई आप किस मुद्दे को लेके जा रहे हैं, तो कहा कि मुद्दा हमारा है, हमने विकास किया है, हमने रेल लाया है, हमने राम मंदिर बना दिया है, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा भारत का नाम ऊंचा हुआ है, और आप पूछ रहे हैं मुद्दा क्या है? आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? रेल जो है ये लालू जी का दिया हुआ था, रेल उन्होंने नहीं लाया है। और स्पीड में जो इतना काम हुआ रेल का, ये रेल गोड्डा के लोगों के लिए नहीं है, ये अडानी के लिए है, अडानी के लिए। क्योंकि अडानी का कोयला कैसे पहुंचेगा, उसके लिए ये रेल लाइन आया है। आप भी समझ रहे हैं, गोड्डा के लोग भी समझ रहे हैं ना। जो आप राम मंदिर की बात किए, कहाँ मोदी जी राम मंदिर के विषय में कहीं मंच पे बोल रहा है? क्योंकि राम मंदिर इसलिए के उन्होंने, आप तो हिंदू हैं, आप जानते होंगे कि जब तक मंदिर हम लोग का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक उसका उद्घाटन नहीं होता है। चूंकि चुनाव था, अभी वहाँ पे 2 साल तक काम होगा राम मंदिर में, और अधूरा मंदिर को इन्होंने उद्घाटन करके सोचा राम मंदिर को भजा के वोट ले लेंगे, लेकिन उसको पता चल गया इस बार राम भी नाराज हो गया है। राम भी नाराज हो गया क्योंकि ये हिंदू के धर्म में है, और कहा ही तू भगवान को भी बेच रहा है, हमको बेच रहा है। इसलिए कि इस बार वो कहीं से बचने नहीं जा रहा, चारों तरफ से घेरा गया है और उसका कहीं कोई चारा चलने वाला नहीं है। आप लोग सुने होंगे, आप ही लोग दिखा रहे थे, हमारे माननीय संसद जी बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, क्योंकि मोदी से ये कम नहीं है। उन्होंने कहा था ना भाई कि हम अब जनता के पास वोट मांगने नहीं जाएंगे। बताइए, अपने मालिक को कह रहा हूँ कि जनता के पास वोट मांगने नहीं जाएंगे। प्रदीप यादव को अगर टिकट मिलेगा तो हम किसी के घर में चाय पीने जाएंगे, पकोड़ा खाने जाएंगे। ये हम नहीं बोल रहे थे, ये गोड्डा के सांसद बोल रहे थे। आज क्या जरूरी है भाई? पत्नी अलग घूर रहा है, बेटा अलग घूर रहा है, आप अलग घूर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो कितना अहंकारी है कि अपने मालिक को, गोड्डा के मालिक को, जिन्होंने उसको 3 बार सांसद बनाया, और अपने मालिक को कहता मैं मालिक के बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे।
इतना बड़ा अहंकारी लोग हम लोगों ने नहीं देखे हैं। संजय जी, एक बात बताइए, अभी एक चुनावी बॉन्ड का मुद्दा चला, जिसमें कि मामला ये हुआ कि जो कोविड का समय था उसमें जो वैक्सीनेशन का काम हुआ था, वो वैक्सीन जो दिया गया हम लोगों को या पूरे आदमी को, वो कहीं भी किसी हर जगह से बहुत ओके नहीं हुआ था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला था उसको, फिर भी उसको लगाया गया। और अब खबर आ रही है कि हार्ट अटैक का खतरा युवाओं को, कोई जिम कर रहा है वो मर गया, कोई डांस करते हुए स्टेज पे मर गया। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने चीट कर लिया? कहीं आपको भी तो खतरा नहीं है? डरते तो नहीं हैं आप? देखिए, मोदी जी ने इतना कर्ज ले लिया अडानी के लिए, इतना कर्ज ले लिया अडानी अंबानी के लिए, वो सोचा इतनी बड़ी आबादी को आखिर ऐसे डायरेक्ट मारेंगे तो फंस जाएंगे, 302 के मुकदमा हो जाएगा, तो थरिया पिटवा दिया, दिया जलवा दिया। और जिस तरह से कोविड में वैक्सीन वाले को इन्होंने ऑर्डर दे करके अरबों रुपया चंदा लिया अपने पार्टी के फंड में, तो भाई कहाँ से देगा चंदा जब तक वो 2 नंबर लगाएगा नहीं। और आबादी उसको घटाना था देश का, इसलिए कि सबको सुइया दे दिया। ये आम लोगों की बात छोड़ दी, हमें भी डर लगता है, कभी कभी हमको भी जो है अटैक हो रहा है। हम लोग अगर चलते हैं तो हफ्सी आने लगता है, जो कि आज तक हफ्सी नहीं आता था हम लोग को। तो ये हम लोग नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातों को बोला और उस पर कार्रवाई हुआ और सारे देश जान रहा है। और एक एक लोग जो कोविड लिया है, सही माने में उनको परेशानियां है। हम तो कहते हैं कि उन पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, जो हार्ट अटैक से मरता है। मोदी जी पे होना चाहिए 302 की मुकदमा कि आपने गलत वैक्सीन दे करके यहाँ की आबादी को घटाना चाहे, इसलिए कि यहाँ के लोगों का जो पैसा था, जो विकास का पैसा था, वो सारे कोविड के नाम पर आपने दे दिए। और आबादी इसलिए के घटाना चाहते हैं कि आबादी घटेगा तो हम पे बोझ कम पड़ेगा, इसलिए कि ये हिंदुस्तान की जनता है, उसको माफ़ नहीं करेगा। इस वोट के माध्यम से इस बार 400 पार कर रहा, हम करें तिड़ी पार हो जाएगा, तिड़ी। संजय जी, एक बात और, एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपया था तो बीजेपी के नेता अपने माथे पे सिलेंडर लेके हल्ला करते थे कि बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन जनता उसको अभी 1200 रुपया सिलेंडर ले रही है, फिर भी मोदी को वोट दे रही है। तो इन चीज़ों को आप जनता तक कैसे पहुंचाएंगे या पहुंचाने में कैसे सफल होंगे? क्या नीति है आपकी? देखिए, जनता पहले नहीं समझ पाया कि ये गैस सिलेंडर 400 रुपये में दे क्यों रहा है। ये हमारे जो गरीब गुरबा लोग थे, जो गोबर पार के लकड़ी चुन के जो खाना बनाता था, कोयला में खाना बनाता था, गोईठा में खाना बनाता था, उसको इसने सिलेंडर पकड़वा के कमज़ोर कर दिया, शारीरिक कमज़ोर कर दिया और कोढ़ी बना दिया लोगों को। जो अपना मेहनत से खाता था, हंडी उतारता था, हंडी चढ़ाता था, लकड़ी तोड़ करके, लकड़ी काट करके खाना बनाता था, कोयला ढो के खाना बनाता था, उसको कमज़ोर किया इन्होंने। और ये अपना बिजनेस के 400 में सिलेंडर दे करके आप अभी चले जाइए कि 1200-1400 में भी सिलेंडर नहीं मिलता है, लोग ब्लैक में लेता है, सब्सिडी भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो ये गुजराती लोग अपना बिजनेस कर रहा है, ये आया है देश में बिजनेस करने। इसको जनता से जरा सा भी कोई मोह ममता नहीं है, इसके पास कोई विजन विकास का नहीं है। गरीब अब जग चुका है, गरीब देख लिया कि हम जितना ठकाना था 10 साल ठका गए, अब हम ठकाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मार तुमको मार ही रहा है, महंगाई तो मार ही रहा है, साथ साथ हमारा अधिकार को भी छीन रहा है, संविधान को बदल रहा है। इसलिए कि जनता जो जिस तरह से इस कड़कड़ी धूप में जो जनसलाब देके, कोई भाड़ा पे लाया हुआ नहीं था, कोई लिफाफा लेके नहीं आया था, अपना घर से खा करके, और आज यहाँ के जो प्रत्याशी हमारे प्रदीप यादव जी हैं, उनको जिताने के लिए हर घर से लोग निकला कि इस बार जो है हमको 420 नेता आने चाहिए, हमको गोड्डा का बेटा चाहिए और गोड्डा का विकास हो, और मुस्तैदी से गोड्डा की बात दिल्ली की लोकसभा में रखे। उसके लिए कोई अडानी अंबानी के लिए नहीं आया था। आप देखे होंगे जितना भी लोग आया था, बढ़िया से किसी को पैंट शर्ट नहीं था,
लुंगी पहन के, जिसके पास जो पैंट शर्ट था, कुर्ता पजामा था, यही है गरीबों की ताकत। और दिखा दिया। कल आपने सुने थे ना, आप ही लोग ने चलाए थे, माननीय सांसद ने क्या कहा, बिहार के लोग आएंगे, बिहार के चांदन, कटोरिया, बांका, भागलपुर। बांका भागलपुर का लोग झलक रहा था, चंदन कटोरिया का लोग झलक रहा था। सारा गोड्डा लोकसभा की जनता था, हर घर से 10-5 परिवार निकला था दिखाने के लिए। और क्या कहा, उपद्रव फैलाएगा। कल देखिएगा नॉमिनेशन में पूरा गोड्डे लूट लेगा, पूरा मारपीट होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब प्रदीप जी का नॉमिनेशन था और आपको ये पता था कि इतनी जनसैलाब उमड़ेगा, इतनी भीड़ उमड़ेगा, फिर किस लिए आप यहाँ आए भाई? काहे आए? आपके नॉमिनेशन में प्रदीप यादव गए थे क्या? उनका कोई आदमी गया था क्या? और 50 मोटरसाइकिल आंखों देखा हाल है, उसने बाहरी लोगों को लाया था कि उपद्रव ये सब करा दे, लोग चिन्ह नहीं पाएगा और इंडिया गठबंधन को बदनाम करेंगे कि ये संजय यादव का आदमी था। तो ये जो है हेमंत सोरेन का लोग था, ये कांग्रेस के लोग थे, जेएमएम के लोग थे, वही लोगों ने इस तरह से किया। उसका ये प्लानिंग था। वो क्या डीजीपी है क्या? उसी के पास विजिलेंस बैठा है, सारा रिपोर्ट उसी को रहता है। क्या उपद्रव करेगा? क्या उपद्रव हुआ? क्या उपद्रव तो वो जानबूझ के आया था कि हम जाएंगे तो हमको लोग टॉर्चरिंग करेगा, कुछ करेगा, चूंकि भीड़ है, मजमा है, आपको आने की जरूरत नहीं था, लेकिन आप आए वो कराने के लिए। लेकिन हम लोग का लोग मालिक समझ रहा था इस बार कि नहीं रे भैया, इस जालसा में, साजिश में नहीं पड़ना भैया। इस बार शांत होकर के हम लोग को ईमानदारी से, कोई दारू नहीं पिएगा, कोई मुर्गा के लालच में नहीं रहेगा। जिस तरह पुराना लालू जी ने सामाजिक न्याय दिया था, गरीबों को ताकत दिया, पूरे समुदाय के लोग, चाहे ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, चाहे राजपूत समुदाय के लोग हैं, हमारे भूमियार समाज के लोग हैं, लाला समाज के लोग हैं, बनिया भाई हैं, हमारा जो है हरिजन भाई है, दलित भाई हैं, पासवान भाई हैं, सब ज़्यादा मुसलमान सारे मिल के इस बार कसम खाया है कि हमको इस सब जाली में नहीं पड़ना, इस साजिश में नहीं पड़ना है। नहीं तो हम लोग आपस में लड़ते रहोगे, संविधान भी खत्म कर देगा, रोजगार तो खत्म करिए दिया, नौकरी खत्म करिए दिया, शिक्षा सिंचाई सारा खत्म कर दिया। अब हम लोगों का हत्या ही होगा, भूखे मर जाएंगे। इसलिए करके देश के गद्दी से मोदी को भगाना है और गोड्डा के लोकसभा से 420 को टपा देना है, कहलगांव जो है उधर गंगा के पार। धन्यवाद। नहीं संजय जी, एक बात ये बताइए कि अंतिम घोषणा, फाइनल फिट एंड फाइनल क्या करना चाहते हैं आप? कितने मतों से जीतने वाले हैं? देखिए, अभी हिजबुल भाई ने बताया मैदान में, उनको बार बार सब मीडिया ने पूछा कि कितना से आप लोग जीतिएगा, तो उन्होंने कहा 3 लाख से। आप क्या कहेंगे? हम कहे, जब हिजबुल भाई ने बोला कि बड़े बड़े भाई ने बताएगा, हम बोले छोटे भाई ने जब 3 लाख बोल दिया, अब बड़ा भाई का आशीर्वाद लगेगा तो उसमें 5 लाख पार हो जाएगा। लड़ाई कहाँ है? कहीं लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। इस बार कोई लड़ाई नहीं है। इस बार इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी है और इस बार इंडिया गठबंधन का देश में लहर चल रहा है। इस बार जो है देश में, पूरे देश में इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है। और इस इंडिया गठबंधन को एक पैर पे खड़ा करना, एक जगह खड़ा करना, ये श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस बीमारी की हालत में हार्ट का ऑपरेशन करने के बावजूद भी देश की स्थिति, गरीबों की स्थिति को देख करके हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने त्याग किया और हर राज्य में बीमारी की हालत में जाके घूर करके सारे लोगों को एकत्रित करके इंडिया गठबंधन बनाया। और इंडिया गठबंधन बनाने का उद्देश्य यही था कि जब तक मोदी को हम लोग हटाएंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों गुजराती मिलके देश बेच देगा। एक जो है 420 झूठा प्रधानमंत्री है, खाली झूठा आश्वासन, और दूसरा को लगा दिया है। कौन बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है भाई? तो लालू यादव। कौन बोल रहा है भाई? तेजस्वी यादव। कौन बोल रहा है? राहुल गांधी। कौन बोल रहा है? हेमंत सोरेन। तो साजिश करके ईडी और सीबीआई को लगा करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री छोटा भाई हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया। उसको डरा रहा था इलेक्शन के पहले कि बीजेपी में आ जाओ।
कोई केस तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। बोला अरे भाई ये क्या कर रहा है, अगर हम बीजेपी में चले जाएंगे तो झारखंड का क्या होगा। हमारा पिताजी आंदोलन करके आए हैं, आज जनता ने हमको फुल बहुमत दिया है, ये जनता के साथ गद्दारी हो जाएगा। इसलिए कि मैं बीजेपी से कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं जेल में रहूं चाहे बाहर रहूं, मैं जेल जाना पसंद करूंगा, चूंकि आंदोलनकारी का बेटा हूं। मैं जेल में जाना पसंद करूंगा, इन बीजेपी से समझौता नहीं करूंगा। आज उसी का आक्रोश था कि इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है। आज तेजस्वी यादव जी देख रहे हैं ना, लालू यादव का बेटा है, उसको भी नोटिस कराया। लालू जी को तो जेल में सड़ाया ही, सारा बीमारी किया ही कि गरीब का बात को रखता है, गरीबों की उजागर करता है, सारे चीज़ों को उसको जेल में सड़ा दो साजिश करके। जब लालू यादव नहीं डरा तो तेजस्वी यादव कहाँ डरेगा। नोटिस से हड़काओगे, नोटिस से डराओगे। 8 हेलीकॉप्टर एक तरफ, सिंगल हेलीकॉप्टर एक तरफ, तेजस्वी यादव का पसीना उतार रहा है मोदी का। सारे राज्य का मुख्यमंत्री जो है बिहार में लगा हुआ है, और जब तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर का हवा जब चलता है तो उस गर्दा में हेलीकॉप्टर उसका घुस के हेरा जाता है। एक गो मुख्यमंत्री का भीड़ दिखा दीजिए, 200 से ज्यादा, 200 से ज्यादा। और तेजस्वी का जहाँ भीड़ प्रोग्राम होता है जनसलाब उमड़ता है। तो गरीब का पैसा से चंदा करके दिया है तेजस्वी जी को कि हम गरीबों को बचाइए, ये वक्त आया है, देश संकट में है, और हम गरीबों का आवाज़ अगर आपके अलावा कोई बुलंद नहीं कर सकता है। इसलिए कि वो जनसलाब और विश्वास है कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था जनरल चुनाव में कि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और जब इनका विधायक को 12 विधानसभा में 12 विधानसभा में किसी को 37 वोट से, किसी से 200 वोट से, किसी को 250 वोट से, किसी को 1500 वोट से 12 विधायक को हराने का क्या सरकार का पावर का दुरुपयोग किया डीसी और एसडीओ के माध्यम से। चूंकि बीजेपी की सरकार और जदयू की सरकार थी, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव लड़ते रहा विधानसभा में। देखते होंगे मुखर होकर अपनी बातों को रखा, अपने मालिकों से जो वादा किया था मुखर होकर बोला उन्होंने। उसका परिणाम हुआ नीतीश बाबू देखे कि अब तो मेरी जो है नैया डगमगा जाएगा। रे भाई ये भतीजा हमको पानी पिला रहा है, सारा लोग हमारा टूट रहा है। तो रातें रात भाग करके चले गए हमारे आदरणीय नेता लालू जी के पास कि आप बड़े भैया हैं, गलती हो गया, आशीर्वादी दे दीजिए, हम लोग दोनों भाई मिलकर अब लड़ेंगे। तो तेजस्वी जी बोला कि देखिए ये छलिया लोग है, ये कई बार भाग चुका है, इस पर विश्वास मत कीजिएगा। लालू जी का अरे छोड़ो ना, छोटा भाई है, अब गलती कर दिया, एक जगह रहे हैं, चलो बना दो। तेजस्वी जी ने कहा कि बनाने की बात करते हैं तो हम बनाएंगे, लेकिन हम सरकार में नहीं जाएंगे, हम बाहर से समर्थन कर देंगे। तो नीतीश जी ने कहा नहीं ये नहीं होगा, आप लोग सरकार में रहिएगा तो मजबूती से काम कीजिएगा, हम सपोर्ट करेंगे। बहुत मनाने के बाद लालू जी तेजस्वी जी ने मान गए। कितना बढ़िया सरकार चल रहा था, सारे विभाग बहुत बढ़िया काम कर रहा था। जितना विभाग राष्ट्रीय जनता दल को मिला था तेजस्वी जी के नेतृत्व में, सब में बढ़िया काम चल रहा था। तो देखा अरे भाई तेजस्वी यादव ने तो नौकरी दे दिया 5 लाख। बीजेपी वाला लोग का जो है नींद हराम हो गया कि इस बार तो अकेले तेजस्वी जो है फुल बहुमत में आएगा और लोकसभा में तो हम लोग सफाया हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार को भी उसके जितने सेक्रेटरी थे उसको ईडी का नोटिस भेज दिया। डराने लगा कि नीतीश जी भागिए जल्दी, नहीं तो आपको भी जेल भेज देंगे। तो कमजोर आदमी था, डरपोक था, डरे भाग गया। रातें रात पते नहीं चला, पलटूराम पलट गया। तो पूरे बिहार देश की जनता ने देखा, आज उसका जवाब दे रहा। और तेजस्वी यादव पे विश्वास है, आस्था है कि जब 17 साल बनाम 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, तो फुल बहुमत अगर राष्ट्रीय जनता दल का रहता तो 10 लाख लोगों को नौकरी जो वादा किया था देता, और विकास की दरिया बहता, विकास की दरिया बहता। चाहे वो शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य,
सारे चीज़ों में नौकरी, सब चीज़ों का जो है दरिया बहता और सारे लोगों को काम मिलता हाथों में, उसको बाहर नहीं जाना पड़ता। एसपी जी ने बोला था मेरा सरकार बनेगा तो हम ऐसा ऐसा फैक्ट्रियाँ लगाएंगे कि हमारे लोग कोई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा नहीं जाएगा, वो बिहार में काम करेगा, बिहार का भाई का हाथों को मजबूत करेंगे। उसको वादा था, वो करता। इसीलिए के गरीब का बेटा अगर नेता बन गया तो वो क्रिमिनल और चोर हो गया, और अमीर का बेटा डकैती भी करे तो इंसान बन जाता है। लालू यादव का काला धन नहीं लाया, लेकिन नवीन मोदी जी किस रास्ते से विदेश भागा, विजय माल्या किस रास्ता से हिंदुस्तान का गरीबों का पैसा लेकर अरबों खरबों भागा, सारा खुफिया तंत्र तो आपके पास था। नीरव मोदी कैसे भागा, और नीरव मोदी के तरह सैकड़ों जो बीजेपी में गया वो जाके गंगा नहा लिया, उसका सब पाप कट गया। और जो बीजेपी के खिलाफ गरीबों का आवाज को बुलंद किया, गरीबों को ताकत दिया, गरीबों की बात किया, वो जेल में गया। यही है राज रे भैया, यही है लोकतंत्र। इसलिए करके हमारा संविधान को जिसने छेड़ा है, मैं उसको जब तक गद्दी से नहीं बिठाऊंगा, उतारूंगा, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। हम लोग भी लालू यादव के चेला हैं, गुरु जी के चेला हैं, सोनिया जी के चेला हैं, और जब तक हम लोग ताकत नहीं देंगे, ये हमारा मालिक है, ये सारा मालिक है मेरा, और इसी मालिक के बल पर हम लोग इनकी आवाज़ बुलंद करते हैं। आज हमारा मालिक नहीं रहता, हम कुछ कर पाते? आप गोड्डा में देखिए किस तरह से पावर का दुरुपयोग करके मेरे से लोगों को हराने का काम किया, क्योंकि जानता था कि लालू यादव का ये चेला है, अगर ये अकेला जीत के जाएगा तो फिर हम लोग साजिश नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को मालूम है, जब निर्दलीय विधायक को लेके भाग रहा था तो प्लेन भी संजय यादव ने रोक करके गुरुजी को मुख्यमंत्री बनाया था। मुझे गोली खाने का डर नहीं लगता है। जहाँ गरीबों की आवाज़ को बुलंद करना है, गरीबों को हक और हुकूमत जो है अधिकार उसको पहुँचाना है, तो वहाँ संजय यादव का खून भी बहेगा तो संजय यादव पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए कि हम लोग लालू यादव के चेला हैं, ना कल आज तक झुके हैं ना झुकेंगे, और हम दल बदलू भी नहीं है कि रोज दल बदलने वाले लोग हैं। हमको लालच पे भी कोई नहीं ले सकता। नमक रोटी खाऊंगा, आज भी मैं सत्तू खा के गया था, आज नॉमिनेशन में सत्तू खा के गए थे। जाता में पिसवाया हुआ 12 तरह का जो है अनाज का सत्तू पिसवा करके गए था, सत्तू खा के, और देखते होंगे खाली बोतलें पानी पी रहे थे। तो सत्तू खाने वाला जब तक पानी नहीं पिएगा तो पचेगा नहीं। इसलिए कि सत्तू खा के भी इस बार गोड्डा लोकसभा को आज़ाद दिलाएंगे, यही हम आपको कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और संजय जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत दिल खोल के बात की। इनकी आदत है, बहुत सीधा सपाटा बात करते हैं, बहुत दिल खोल के बात करते हैं। अब देखना है कि चुनाव के बाद ऊँट किस करवट बैठता है। देखते रहिए ग्राम समाचार।